नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 1। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पृथक अलग बुंदेलखंड, राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास संभव नहीं, राजा बुंदेला। पृथक बुंदेलखंड राज्य गठन हेतु गांव गांव पांव पांव यात्रा। अलग बुंदेलखंड आज के बिना बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास संभव नहीं, राजा बुंदेला। राजा बुंदेला से तीखे सवाल, सीधे खास मुलाकात। न्यूज इंडिया टीवी 1 अमित गुप्ता के साथ। कोई लक्ष्य है हमारा, सिर्फ एक लक्ष्य है और वो है बुंदेलखंड राज्य। क्या एमपी के है जो जिले बुंदेलखंड में आते हैं वहाँ भी आप इतना ही ध्यान दे रहे हैं? इससे ज्यादा है वहाँ पे जागरूकता इससे ज्यादा है। एक जिले को छोड़ के केवल सागर में थोड़ा सा लोगों को लेकर मनमुटाव था, वो भी दो राजनीतिक दल को लेकर थे, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जागरूकता जहाँ तक आप कह रहे हैं वो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि एक्चुअली मध्य प्रदेश अगर आप पन्ना से उठाएं तो छत्रसाल महाराज की राजधानी वही थी। छत्रसाल, टीकमगढ़, आपका ओरछा, वहाँ पर आपका कटनी, वहाँ दमोह, दतिया, ये एक्चुअली बुंदेलखंड का वो हिस्सा है जो छत्रसाल महाराज के राज में था। बुंदेलखंड सर, बुंदेलखंड राज बनाने के लिए आपका संघर्ष कब से शुरू हुआ? और 15 दिसंबर 1955 जी, पहली आम सभा हुई थी झांसी में, जिसमें शंकरलाल मल्होत्रा जी ने मुझे बुलाया था। और उसके बाद फिर हम लगातार सहयोगी बने, फिर संरक्षक बने, फिर एक संगठन था बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा जिसका मैं अध्यक्ष बना, और फिर धीमे धीमे हमने वो संगठन छोड़ के सभी लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तो वो 1995 से 15 दिसंबर को ही है। आपकी संबंधित पार्टी कोई होगी आज से संबंधित, आप किसी पार्टी से संबंधित होंगे, उसका नाम क्या होगा? मेरा नाम, मैं बुंदेलखंड विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन हूँ, राज्य मंत्री का दर्जा है मेरे पास। मेरी कोई पार्टी नहीं है और मेरी पार्टी का कोई नाम नहीं होगा। आपको कह रहे हैं ना, हमें 18 संयुक्त हम लोगों ने संगठनों को मिलाकर एक संयुक्त बुंदेलखंड राज्य के लिए एक मोर्चा बनाया है, जिसका मतलब आप कह लें अपनो बुंदेलखंड के नाम से हम लोगों ने ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसके साथ काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड की सीटों में आपने चुनाव लड़ा, बुंदेलखंड की सीटों में चुनाव लड़ा कहीं आपने या सफलता पाई? चुनाव लड़ा, हम राजनीतिक दल है ही नहीं, कोई चुनाव लड़ी नहीं। राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल बनाने की नहीं, कोई नहीं, हमने मना कर दिया सब। आप ही के सवाल का जवाब तो दिया मैंने, कोई राजनीतिक दल नहीं और ना कोई भविष्य में राजनीतिक दल हम बनाने वाले हैं। आपने ये लक्ष्य रखा जो अन्य जगह होकर आए होंगे, तो क्या सफलता लग रही है कि आप सफलता? देखिए, अखबार पढ़िए, आप ही के अखबारों में लिखा है, और इतनी ठंड के बावजूद भी हजारों लोग आ रहे हैं। आज तक, अभी तक, मतलब आज 14वां दिन है, 15वां दिन है, हमने एक भी सभा कैंसिल नहीं की है। चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो, हमारी एक भी सभा कैंसिल नहीं हुई है। जहां हमें लगा कि बहुत बड़ा मंच नहीं मिल सकता है, वहां हम लोगों ने अलाव जला के चौपाल की है, लोगों से आपस में चर्चा की है। जैसा आश्रय जी ने बताया कि देखिए, ये हमारे आने भर की ज़रूरत है, पूरी की तरह लोग तैयार हैं। हमने जैसे ही कहा, जन जन में अगर हमारे इस आंदोलन को, इस यात्रा को आप लोगों का साहस और साथ नहीं मिलता तो इतनी हिम्मत नहीं हमारी होती। हम तो बल्कि ये मान के चल रहे हैं कि उरई में हम 1-2 लाख लोग पटकेंगे 10 तारीख को। हर उरई के गली कूचे में बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग होगी, और वो इसलिए कि कोई आदमी इस मुद्दे को लेकर जनता में गया ही नहीं। वो पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष के उसके अपने मुद्दे रहे। हम तो 5 करोड़ बुंदेलखंडियों की बात कर रहे हैं। ना मैं अपने बेटे के ट्रांसफर के लिए, ना अपने मामा को नौकरी के लिए, हम तो कोई बात कर ही नहीं रहे। ना हम नोट मांग रहे हैं, ना वोट मांग रहे हैं, ना हम सपोर्ट मांग रहे हैं। इससे मुख्यतः क्या लाभ मिलेगा बुंदेलखंड? बुंदेलखंड आज़ाद जब होगा तो सबसे पहले 67% जो आपका पलायन है, जो यहाँ से लोग बेचारे BA MA करके नोएडा दिल्ली जाके माँ बाप को अपने भगवान भरोसे छोड़ जाते हैं, गाँव में खेती भी अटिया बटिया को छोड़ के जाते हैं, वहाँ जाके छोटी नौकरी करते हैं। 5-10 साल बाद जब वो लौट के आ गए तो माँ बाप दुनिया छोड़ चुके होते हैं, ज़मीन जायदाद भी निपट चुकी होती है। तो बद से बदतर स्थिति जो आपकी पलायन की वजह से हो रही है, हम वो पलायन रोकेंगे। हम यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लाएंगे। हम यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी अपने बच्चों के लिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में खेलकूद के लिए एक बढ़ावा दिया गया, हरियाणा में, हरियाणा खास का प्रदेश कहा जाता था,
आज हरियाणा सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके आए हैं ओलंपिक से। तो हमारी कोशिश ये होगी युवाओं को बुंदेलखंड छोड़ने से रोका जाए। अगर यहाँ युवा रुकेगा तो वो अपने माँ बाप की सेवा करेगा, 2-2.5 एकड़ की जमीन है उसमें खेती करेगा, चाहे वो 4 फसल ले और अपने क्षेत्र की देखभाल करेगा। आज आपकी बजरी जा रही है, आज आपका ग्रेनाइट जा रहा है, आज आपके पेड़ कट रहे हैं। अगर युवा यहाँ रुकेगा, यहाँ युवा के पास रोजगार होगा तो वो अपने आप रुकेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण समझिए आप, बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो आप ही के लोगों के बीच में से किसी को मुख्यमंत्री। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया TV1।